नमस्कार, मेरा नाम मानव है। आप देख रहे हैं ऑटो 9 और ये जो गाड़ी हमारे साथ है नाम है इसका MG विंडसर EV। ये जब गाड़ी आई तो इस गाड़ी ने बहुत हाइप क्रिएट करी और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा किए। तो हमने सोचा कि सारे FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने हमारी रील्स पे भी कमेंट किया था कि यार 10 लाख रुपए की गाड़ी है लेकिन बैटरी का पैसा अलग से देना पड़ेगा, ये कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। तो एक एक करके सवालों के जवाब देते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, इस गाड़ी का नाम MG विंडसर EV। ये गाड़ी MG इंडिया से बाहर ऑलरेडी बेचता हुआ आ रहा था क्लाउड EV के नाम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में बनी है, इंडिया के लिए बनी है। ये ऑलरेडी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में गाड़ी अवेलेबल थी। इसको लेकर आया गया इंडिया, रीबैच किया गया और इंडिया में लोगों के लिए पेश कर दिया गया। नंबर पॉइंट 2, गाड़ी EV है, ये बात तो नाम से क्लियर हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, सही में ये गाड़ी 9,99,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन इसके अंदर 3.5 रुपये किलोमीटर आपको बैटरी का देना पड़ता है। इसको अब अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्या है कि MG ने कहा कि हमें एक्विजिशन कॉस्ट को कम करना है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो उसको खरीदने के लिए जो अपफ्रंट पैसा देना होता है उसको वो कम करना चाहते थे, उसको वो पेट्रोल या डीजल व्हीकल के बराबर लेकर आना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए में गाड़ी देंगे, एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की CUV देंगे और कम प्राइस में देंगे। लेकिन उसने कहा कि आप बैटरी को एज अ फ्यूल मानो। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी, कोई भी XYZ, मान लीजिए क्रेटा खरीदते हैं, हम 15 लाख रुपए की क्रेटा खरीदते हैं, उसके बाद उसमें तेल भरवाने का हम पैसा देते हैं जो कि हर महीने देते हैं, हम वो अपफ्रंट कॉस्ट तो नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि आप बैटरी को एज अ फ्यूल मानो। हम ये नहीं कि हम आपसे अपफ्रंट बैटरी का पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपसे बैटरी का पैसा किश्तों में लेंगे। ये किश्तें कैसे बंधेंगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है कि 4 पार्टनर है, लगभग 4 फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं जिनके साथ MG ने टाई अप किया है, जिन्होंने बैटरी के ऊपर लोन दिया हुआ है। टेक्निकली अगर आप देखें तो बैटरी की जो किश्त बन रही है वो 3.5 रुपये किलोमीटर की बन रही है। इसके अंदर कैच ये है कि आपको महीने का मिनिमम 1500 किलोमीटर की गारंटी देनी होगी। 1500 किलोमीटर के हिसाब से बेसिकली एक एवरेज निकालेगी ये 3.5 रुपये किलोमीटर की। इसके अंदर अलग अलग फाइनेंसर्स अलग अलग आपको डील देंगे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चीज़ फ़ायदे की है। तो मान लीजिए मैं हीरो के पास गया, हीरो फिनकॉर्प जो है वो इनका एक पार्टनर है। हीरो फिनकॉर्प कहता है कि मुझे आपको 1500 किलोमीटर प्रति माह की मिनिमम गारंटी देनी पड़ेगी 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो लगभग 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के आसपास आपको मिनिमम इसका भरना पड़ेगा। एक और पार्टनर भी है, आप दूसरे पार्टनर से भी डील ले सकते हैं। इनका दूसरा पार्टनर ये कहता है कि भाई आप 0 किलोमीटर चलाओ चाहे 5,000 किलोमीटर चलाओ, मैं 3.5 रुपये किलोमीटर चार्ज करूँगा। आप वो भी ले सकते हैं। कोई पार्टनर ये भी कहता है कि 1500 किलोमीटर तक के पैसे दे दो, उसके ऊपर आप जितना मर्जी चलाओ, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। तो अलग अलग डील्स हैं वहाँ पर। वो जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको पता लगेगा। बट एक स्टैंडर्ड डील जो है वो ये है कि गाड़ी अगर आप मंथली 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। अब आप बात को समझिए, आपने मान लीजिए 5 साल या 6 साल के टेन्योर में गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलाई, जो कि एक एवरेज रनिंग है इंडिया के अंदर, अगर कोई आदमी डेली ऑफिस जा रहा है तो यानी कि अगर आपने 1 लाख किलोमीटर चलाया, आपने 3.5 लाख रुपए दिए। मैं कहता हूँ हमने बेस मॉडल वाली गाड़ी ली जो कि 10 लाख रुपए की गाड़ी है, ऑन रोड प्राइसिंग उसकी लगभग 11 लाख रुपए आएगी। 11 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 14.5 लाख रुपए, मोटा मोटा राउंड फिगर के में 15 लाख रुपए भी मान लो, तो भी 15 लाख रुपए में गाड़ी बुरी नहीं है। 15 लाख रुपए में आपको इस साइज़ की EV मिल रही है और बाकी का जो आपने 5 लाख रुपये है या फिर 4 लाख रुपये है वो आपने किश्तों में दिया है और आप उसके ऊपर ब्याज नहीं दे रहे हो, मतलब अलग से है वो चीज़। अगर हम 15 लाख की गाड़ी खरीदते तो हम पूरे 15 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम 10 लाख रुपए पे अलग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और बाकी 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हम बैटरी को एज अ फ्यूल लेकर चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप चार्जिंग की बात करते हैं कि भाई चार्जिंग के लिए कैसे, फिर चार्जिंग का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ये भी एक फ्रीक्वेंटली हमसे सवाल पूछा गया था। तो MG इसके साथ MG E-Hub का 1 साल की फ्री पब्लिक चार्जिंग दे रहा है। MG E-Hub उनकी एक ऐप है, उस ऐप के ऊपर आपको लगभग पूरे देश के 80% चार्जर्स उसके अंदर है, अलग अलग ब्रांड्स के। हर ब्रांड का चार्जर उसके अंदर है। आप जब जाएंगे किसी भी चार्जर से, थर्ड पार्टी चार्जर पे जाके आप गाड़ी को चार्ज करिए, वो जो बिल है वो डायरेक्ट MG को होगा, आपको रिम्बर्समेंट नहीं करना है, वो फ्री रहेगा आपके लिए। तो आप 1 साल तक इसकी चार्जिंग फ्री कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ है, 3 साल 60% की बाईबैक वैल्यू है। उसके अंदर क्या है, आप 3 साल के बाद गाड़ी MG को चाहो तो वापस कर दो, आपको 60% पैसा गाड़ी का मिल जाएगा और बैटरी का, जितनी बैटरी की वैल्यू बची होगी, मान लीजिए इस गाड़ी की बैटरी वैल्यू थी लाख रुपए, आपने 3 साल के अंदर उस लाख रुपए में से 50,000 रुपये चुका दिए, तो आपके 60% जो आपको पैसा मिल रहा था, यानी कि 6 लाख रुपये जो मिल रहा था, उसमें 50,000 रुपये कट के 5.5 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी MG को ही वापस करें। आप मान लीजिए कि आप ये गाड़ी मुझे बेचना चाहते हैं, आप मेरे पास आए कि भाई मेरी गाड़ी खरीद लो,
तो पहले तो हमने जो मार्केट वैल्यू है गाड़ी की 10 लाख रुपए के ऊपर, जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू, मैं बैटरी की वैल्यू नहीं लगा रहा, जो गाड़ी की वैल्यू है उसके ऊपर हमने डील करी। मैं कहता हूँ भाई मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, ये आज की डेट में इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए, आप मुझे 5 लाख में गाड़ी दे दो। और बैटरी मैं चाहूँ तो मैं जो बैटरी की बकाया पेमेंट है, जो फाइनेंसर से बकाया पेमेंट है, मैं पेमेंट करके मैं पूरा बैटरी ले लूँ। नहीं तो जो सब्सक्रिप्शन मेरा चल रहा था 3.5 रुपये किलोमीटर का, यानी कि जो आपका चल रहा था 3.5 रुपये किलोमीटर का, वो मैं ट्रांसफ़र करा सकता हूँ अपने नाम पर, फिर सब्सक्रिप्शन मेरे साथ चालू हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक साथ बैटरी खरीद लो, बाय कर लो, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र करा लो जैसे ही गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। अगला मुद्दा, कोई बंदा ये कहे कि भाई गाड़ी का तो मैं EMI भर रहा हूँ, बैटरी की EMI नहीं भर रहा, तो आप मेरी गाड़ी कैसे उठा सकते हो। क्या होता है कि मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्टर हुआ, लोन डिफ़ॉल्टर होता है, तो क्या होता है कि यार पहले नोटिस भेजा जाता है, फिर गाड़ी उठा ली जाती है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने गाड़ी की EMI तो भरी है, बैटरी की EMI नहीं भरी, आप मेरी गाड़ी कैसे लेके जा सकते हो। उस केस में दोनों को एक प्रोडक्ट माना जाएगा, गाड़ी और बैटरी को एक प्रोडक्ट माना जाएगा। अगर आप किसी का भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो पूरा प्रोडक्ट आपसे छिन जाएगा। तो ये चीज़ है, करना भी नहीं चाहिए, सिविल विल खराब होता है, क्यों अपनी मार्केट में इज्जत खराब करानी, लोन टाइम पे भरो। अगली बात, इसके साथ एक चीज़ है कि जो फर्स्ट ओनर होगा उसको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलेगी फर्स्ट ओनर के लिए। अब सेकंड ओनर को क्या मिलेगा, अब जैसे इसकी 8 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, 8 की या 7 की, मैं नीचे लिख देता हूँ कितनी साल की स्टैंडर्ड वारंटी है बैटरी की। तो उसके बाद मैं गाड़ी बेचता हूँ ना, तो वो स्टैंडर्ड वारंटी जाएगी उसके साथ, लाइफ टाइम वारंटी हट जाएगी, बट स्टैंडर्ड वारंटी तब भी जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक चीज़ आती है लाइफ टाइम वारंटी में कि बैटरी की वारंटी किस तरह से कवर्ड है। बैटरी अगर एक्सीडेंटल नहीं है, बैटरी डैमेज नहीं हुई है तो कवर्ड है, लेकिन अगर आपकी बैटरी डैमेज हो गई है तो वो आपके इंश्योरेंस में कवर होगी, वो MG की वारंटी में कवर नहीं होगी, वो चीज़ इंश्योरेंस में आपकी जाके कवर हो जाएगी। तो कुल कुछ जो कन्फ्यूजन्स थी गाड़ी की प्राइसिंग को लेकर, बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन को लेकर, वो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपकी दूर करते हैं। मुझे लगता है कि हमने शायद लगभग हर एक चीज़ पर बात कर ली होगी, मैं एक बार फिर भी रिकॉल कर लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है मेरे से। हमने 3.5 रुपये किलोमीटर की बात कर ली, हमने इसकी बाकी चीज़ों के बाद मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस भी इसके साथ जो है वो 3 इंक्लूडिंग लेबर 3 सर्विसेज इसकी फ्री दे रहा है MG, और रोड साइड असिस्टेंस वगैरह भी मिल रहा है। चलो वो सब तो स्टैंडर्ड चीज़ है, बट कुल मिला के मोटी मोटी ये बातें थी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लोग अभद्र भाषा में बात कर रहे थे कि भाई ये क्या बात हो रही है, आप तो झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ नहीं बोल रहे यार, जो चीज़ है सो है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, आपको अलग अलग फाइनेंस ऑप्शन मिलते हैं, आप बैटरी कैसे भी फाइनेंस करा लीजिए। अगर कोई और फिर भी सवाल रहेगा कमेंट सेक्शन में आके बताओ, मैं आपको कमेंट में आके उसका जवाब दे दूंगा और सारे आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो ये है MG विंडसर की गाथा, विंडसर EV की गाथा। आपको गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहे।